जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आप वास्तव में उत्तम प्रकृति के हैं तो बुरा संग या बुरे संगी साथी आप पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकते। मतलब वो छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप पर उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से चंदन का वृक्ष होता है उस पे अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे सांप या जो भुजंग है, सांप है, लटके रहते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी में उनके विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये चंदन की लकड़ी, चंदन का जो वृक्ष है, उनके सानिध्य में चंदन का वृक्ष तो नहीं रहता है, भुजंग रहते हैं, लेकिन चंदन में कोई विष का प्रभाव नहीं होता, विषैला वृक्ष नहीं बनता है। तो यहाँ पे रहीमदास जी का ये दोहा है। लेकिन मैं ये जब दोहा पर विचार कर रही थी, उसके व्याख्यान को देख रही थी, तो मैंने थोड़ा सोचा कि क्या वास्तव में हम ऐसे हैं कि यदि बुरे संग में जाएंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा शायद मेरे ऊपर पड़ जाए, या मैं कहीं पे बैठूं 10 तरीके की उस तरह की बातें हो रही हों, या जो भी कार्य कर रहे हों बुरा हो, जो उपयुक्त नहीं हो, तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा लगा कि शायद हो जाए। तो इसके साथ ही उत्तर भी मिल गया कि तुम फिर उत्तम प्रकृति के नहीं हो। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं हम गए, अरे दोस्तों का ऐसा साथ मिल गया था इसीलिए हम बिगड़ गए, या मेरा जो आसपास वातावरण था उसके कारण मैं गलत कार्य करने लगा। तो यदि हम करने लग गए हैं वैसे गलत कार्य, तो इसका मतलब ये भी है कि हम उत्तम प्रकृति के नहीं थे, हमारे अंदर ही कोई खोट था, हमारे अंदर ही कोई कमी थी। ये भी बात क्लियर हो गई। और साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि यदि आप किसी बुरे संग में आपको लगता है कि चलो चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको उत्तम प्रकृति का होना ही पड़ेगा। जैसे कभी कोई समाज सुधारक है, वो ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है उनको, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है उनको, तो लेकिन वो खुद उतनी उत्तम प्रकृति के होते हैं और उनको उस विषय का पूरे अच्छे से ज्ञान होता है कि नहीं इसमें तो हमें, क्योंकि जब कोई समाज सुधारक है तो वो उस तरीके के लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा, उनकी कहानी सुनेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। और जो कई बुरे कार्य होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जिससे खुशी मिलती हो, जैसे हम कहते हैं प्लेजर मिलता है चोरी करने से। कुछ नुकसान, गलत चीज़ तो है, लेकिन चोर चोरी क्यों कर रहा है कि उसको वो शॉर्टकट फ़ायदा लगता है या जो भी है, तो उसका प्रभाव उन पर पड़ सकता है कि अरे ये ऐसे कर रहे हैं, क्या पता मैं भी कर लूँ। तो क्योंकि वो उतनी उत्तम प्रकृति के होते हैं इसीलिए वो वहाँ पे रह पाते हैं और उन लोगों का उद्धार कर पाते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आ गई मुझे कि यदि मेरे ऊपर जैसे किसी का बुरा असर हो रहा है तो इसका मतलब मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ खोट है, ठीक है ना? तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे उसके कारण हुआ, ये मेरे ही जो चरित्र में या मेरे ही जो स्वभाव में, मेरा जो प्रकृति है, मेरी जो उसी में कोई कमी रही है, इसीलिए उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है। और दूसरा, यदि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों के संग ठीक है उठ बैठ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मुझे उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। मुझे जो भी व्यसन से वो लोग घिरे हैं उसमें एटलीस्ट उसके ऊपर तो मेरा क्या होता है विजय प्राप्त हो चुका हूँ। अगर मैं, जैसे कोई सन्यासी लोग होते हैं, पहले वो ये जो सांसारिक वस्तुएं उन पे विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, पहले वो इतनी तपस्या करते हैं, तब वो जाकर वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ अब हम इस लायक हैं कि हम नॉर्मल जो सामाजिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनके बीच जाकर उनको शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि पहले वो स्वयं उस पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये रहीम जी का दोहा 2 पंक्तियों का था, लेकिन मुझे इतना विचार विमर्श करना पड़ा इसका व्याख्यान करने के लिए। और ये जो दोहे हैं अपने संतों के दोहे हैं, ये हम अपने लिए, हमें अपने खुद के लिए इनको पढ़ना चाहिए और खुद ही इनकी व्याख्या करनी चाहिए।
और कहीं पे जैसे मुझे पहले तक लग रहा था कि रहीम जी का दोहा क्या है कि उत्तम प्रकृति का होगा और मतलब कुसंग में जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर मैं सोचा कि अरे वो उत्तम प्रकृति के वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो इससे ये पूरा कंक्लूज़न निकला है जो भी है कि यदि आप पे किसी का बुरा असर हो रहा है तो कहीं न कहीं आप में ही कुछ न कुछ कमी है, अपने आप को सुधारिए उस व्यक्ति को सुधारने के बजाय।